हाँ जी, तो चलिए आज से आपका क्लास 10 शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है क्लास 10 के बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था और जो पास हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, और जो पास नहीं हुए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि सफलता एक ही बार में हाथ लग जाए। निरंतर प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एकदम। इस बार जो है अगर मान लीजिए कि नंबर कम आया है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि जब चींटी एक बार दाना लेके चढ़ती है दीवार पर तो एक ही बार में ऊपर तक चढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कई बार नीचे भी गिरती है, फिर से उसको लेके ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर सकती है, लेकिन वो तब तक हार नहीं मानती है जब तक कि वो ऊपर तक दाना को अपने घर तक लेके नहीं चली जाती है। तो हम लोग तो इतने बड़े मनुष्य हैं, तो क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वो वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जनरली जो भाग हम लोग पढ़े हुए हैं, भाग करना, उसी को थोड़ा लपेट सपेट के इस चैप्टर में बताना है। उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बताना है। उसी का नाम एल्गोरिदम पड़ गया हुआ है। और HCF निकालना है, LCM निकालना है, यही सब चीज़ है जो आपको धीरे धीरे सारा चीज़ बता देंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों के लिए एक वीडियो डाले थे जिसमें आपको बताए थे कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग भारती भवन के बुक से क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि जो थ्योरी पढ़ाएंगे वो सिर्फ भारती भवन के लिए ही होगा। जो थ्योरी है वो सारे बुक्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं सिर्फ भारती भवन के बुक से ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम थ्योरी NCERT से लेते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड से लेते हैं, भारती भवन से लेते हैं, RD शर्मा से लेते हैं। सबका थ्योरी जब एक साथ करते हैं और जो उसका निचोड़ निकलता है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी ही मिलेगी जो आपको बुक में ना हो, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ा इसलिए रहे होंगे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक बार जिस चीज़ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, वहाँ से फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बुक ले ही लिए होंगे और जो भी बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और रहा बात टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का, तो देखिए आप लोगों का मन है तो ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं मन है तो ज्वाइन नहीं हो सकते। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने से फ़ायदा क्या होगा आपको कि PDF जो है आसानी से मिल जाएगा, डाउनलोड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो ऐसे हम PDF का लिंक डालते हैं एडोब से बना करके, तो उसमें बच्चों को खोलने में प्रॉब्लम होता है, तो आप ही को परेशानी होगी। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, टाइम उतना है नहीं। वास्तविक संख्याएं से शुरू करते हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमको बहुत सारे नंबर्स को पढ़ना होता है, बहुत सारी संख्याओं को पढ़ना होता है। जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक है, ठीक है, उसके बाद में भिन्न है, उसके बाद में परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और तब ये दोनों को मिला के बनता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए भाई, हम आपको जब एक वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए, वो यही बनाए थे कि हम जो क्लास 9 में पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। ये इतना चीज़ पढ़ाए हुए हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए अभी क्या कीजिएगा कि जो ये वीडियो चल रहा है तो आपके ऊपर में आई एक बटन निकलेगा, अभी तुरंत में आई बटन निकलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा कि क्लास 9 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर ऐसे भी आप क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाके इस सब का जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसको आप पढ़ लीजिए। समझ में आई बात। लेकिन हम आपका यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से, परिमेय और अपरिमेय संख्या से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यह वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर बना हुआ है। बात समझ में। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। इंग्लिश भी समझते चलिए, ठीक है, अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा लगता है, समझे कि नहीं। इंग्लिश भी समझते रहिएगा। समझ में आया बात। रियल नंबर्स इसका इंग्लिश होता है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर्स कहा जाता है और अपरिमेय संख्या को इरेशनल कहा जाता है। इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं।
तो परिमेय संख्या क्या है कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो। p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, इस बात को समझिए कि परिमेय संख्या क्या है। जैसे हम 4 लिख रहे हैं, कितना लिख दिए 4, क्या हम 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 4 बटा 1 हुआ, आप देखिए मिलाइएगा कि ये p बटा क्यू के फॉर्म में आ गया। तो यह जो 4 बटा 1 है यह क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया बात? 4 बटा 1 परिमेय संख्या है। अब बात सुनिएगा आगे का बात कि जब ये p बटा क्यू 4 और देखिए 3 बटा 5 यह क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, ये जो 1.2 है यह क्या है? 1.2 है। यह p बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 9वां क्लास में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, 9वां क्लास का वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको टीचर्स को पैसा तो देना नहीं है, आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में समय है, स्कूल बंद ही है, लगता है फिर से कहीं लॉकडाउन न लग जाए। तो क्या कीजिए कि 9 क्लास का जो परिमेय संख्या वाला चैप्टर है ना उसको पूरा पढ़ जाइए आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वही मान लीजिए कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा एक चैप्टर, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, बैठ कर देख लेना है, समझ लेना है। ये कहता है कि इस दशमलव को काट के 10 लिख जाता है। इसको काटिएगा तो 6 दूना 12, 5 दूना 10। तो ये देखिए ये 1.2 को हम 6 बटा 5 लिख सकते हैं, यानी कि p बटा क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यह क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। मतलब कि 1.2 क्या है? परिमेय संख्या। और बात समझिएगा, 1 दशमलव चाहे 0.33333 लिखा हुआ है, यानी कि 0.3 लिखा हुआ है। अब ई कौन सा वाला है? ये चीज़ भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आपका। इसका क्या हो जाता है? 3 बटा 9, यानी कि 1 बटा 3 हो जाता है। समझ में आया बात? तो ये सारा चीज़ आपको पिछला क्लास में पढ़ा हुआ है, समझे कि नहीं? और ये चीज़ आपको देखना होगा। 1 बटा 9 नहीं, 1 बटा 3 हो जाएगा। अब ये चीज़ आप जाके, इसीलिए हम आपको बोले थे कि जाके पहले उस चीज़ को देख लीजिएगा। अब हम सिस्टमेटिक ढंग से शुरू करते हैं कि वास्तविक संख्या समझ में आया, जिसको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वह क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं, 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 बटा 1 लिख सकते हैं, -4 को -4 बटा 1 लिख सकते हैं, -8 को -8 बटा 1 लिख सकते हैं। इतना चीज़ हम कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए इस सब का सब क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन आप गौर किए 0 क्या है? 0 प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। और अब ये क्या हो गया? ये जो 1 है, चाहे 0 है या फिर 5 है, 1 0 5 -4 -8, ये सब क्या है? प्राकृत भी है, पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है। तो इस सब को देख रहे हैं कि सबके नीचे में 1 लगा देने पर इसके वैल्यू में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन यह देख, जब 1 लगा देते हैं तो p बटा क्यू के फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये हुआ कि जितना भी प्राकृत संख्या है, जितना भी पूर्ण संख्या है, जितना भी पूर्णांक है और जितना भी भिन्न है, सब का सब क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया बात? अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। किसका बात कर लेते हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, p बटा क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे कि एक √2 होता है, √2 का होता है 1.414 और हर बार नया नंबर देना शुरू कर देता है। √3 का जब वैल्यू निकालते हैं तो 1.732 और फिर नया नंबर देना शुरू कर देता है। तो ये जो p बटा क्यू वाला फॉर्म जो मैटर है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने का एक और सबसे अच्छा तरीका है दशमलव प्रसार। जब हम दशमलव प्रसार पढ़ लेंगे ना किसी चीज़ का, किसी नंबर्स का, तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। और साथ ही साथ आपको हम फिर कह रहे हैं कि ये इतना नंबर आप 9th क्लास वाली प्लेलिस्ट से पढ़ के आइए बाबू, प्लीज़ आप उसको पढ़ के आइए। और जब हम पढ़ा रहे होंगे तो कॉपी कलम एकदम ज़रूरी है कि साथ में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम शुरू कहाँ से करेंगे? आज दशमलव प्रसार को समझाएंगे आपको, बस इतना ही समझाएंगे आज कि दशमलव प्रसार क्या होता है। अच्छे से दशमलव प्रसार को समझिएगा। दशमलव प्रसार 9वां क्लास का भी टॉपिक था, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या है? एक्चुअली में जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो या तो वो कट जाता है पूरा, जैसे कि 4 को 2 से भाग कर देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा 3 को 2 से भाग करेंगे तो दशमलव में 1.5 आ जाएगा, हुआ। अच्छा लेकिन यही आप क्या कीजिए कि 10 में 3 से भाग कीजिएगा, कितना आ जाएगा 3.3333333 लो, अभी कटिए नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, 3 आ रहा है। तो यहीं पर तो आपको 3 गो नौटंकी दिख गया, ये 3 चीज़ दिख गया। एक तो पूरा पूरा कट गया, एक वो है दशमलव के बाद में भी आने के बाद में कट गया, एक वो है कि कट ही नहीं रहा है, एक वो और आपको मिल जाएगा कि जैसे 3.14 ये हर बार नया नया नंबर देगा, हर बार क्या देगा, नया नया नंबर देगा। तो ये सब जो चीज़ हुआ आपका क्या कहलाता है, ये सब जो चीज़ है यही सब कहलाता है दशमलव प्रसार का टाइप। दशमलव प्रसार का टाइप समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप 1 बाय 1 करके सबको समझिए कि दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। दशमलव प्रसार एक्चुअली में 2 टाइप का होता है। दशमलव प्रसार कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। फर्स्ट टाइप है शांत और दूसरा होता है अशांत। पहला है शांत और दूसरा है अशांत। अब ये जो शांत का मतलब हुआ, देखिए जैसे कि 4 में 2 से भाग किए हैं तो पूरा पूरा कट गया है, 3 में 2 से भाग किए हैं तो पूरा पूरा कट गया है, दशमलव आने के बाद में ही कट गया है। तो ये जो 2 टाइप का आता है यह शांत वाले में रखा जाता है। शांत का अंग्रेजी होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये जो अशांत होता है, यह जो अशांत होता है यह कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश साथ में आपको सीखना है, इंग्लिश साथ में आपको सीखना है। एक टर्मिनेटिंग है और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आया। अब ये शांत वाला मैटर खत्म हुआ। ये अशांत आप देखें कि 2 तरीका का आ रहा था। एक तो ऐसा आ रहा था कि ये कट ही नहीं रहा है, एक ही अंक को बार बार रिपीट कर रहा है, और एक ऐसा आ रहा है कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो अशांत का फिर 2 टाइप निकालेंगे हम लोग। अशांत का कितना टाइप निकालेंगे, 2 टाइप निकालेंगे। एक टाइप निकालेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा टाइप निकालेंगे अशांत अनावर्ती। क्या, अशांत अनावर्ती। इसका इंग्लिश लिखिएगा तो अशांत का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हम NTR कर देते हैं, NT कर देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती का इंग्लिश रिपीटिंग लिखिए या फिर रिकरिंग लिखिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख देते हैं। रिपीट वर्ड से आपको बड़ा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। रिपीट मतलब रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं एक ही चीज़ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि कोई संख्या जिसका 3.414 414 414 414 414 414 414 हमेशा आ रहा है, तो यह क्या कहलाता है, ये जो हो जाएगा इस वाले घर में रखा जाएगा, ये वाला जो होगा ये वाले घर में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक अशांत अनावर्ती होता है, तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और अनावर्ती का होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आया। नॉन रिपीटिंग मतलब जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब आप बात समझ के होंगे। अच्छा, अशांत का जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए 2.41 5 2 3 अच्छा 8 7 6, अब हर बारी नया नंबर देगा, तो ये जो कहलाएगा अशांत अनावर्ती कहलाएगा। अब बात है कि हमको पढ़ना था वास्तविक संख्या और हम आ गए शांत अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत और अनावर्ती। ये क्यों है, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये क्यों है। आप लोग हो सकता है कि वास्तविक संख्याएं का चैप्टर भी उड़ा दिए होंगे, ख़त्म हो गया होगा आपका कोचिंग में, आप लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये हम काहे पढ़ाने लगे आपको बाबू, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पहले आप परिमेय और अपरिमेय को जब तक जानिएगा नहीं तब तक आप सिद्ध कैसे कीजिएगा कि कोई संख्या परिमेय अपरिमेय कैसे है, किसी संख्या का परिमेय और अपरिमेय का गुना क्या होगा, भाग क्या होगा। हमको हिसाब रटवाना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हिसाब रटवाने के लिए आपके आसपास बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, आपको हिसाब रटवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। 8वें क्लास से आपको 10वां का पढ़ाई शुरू हो जाता है, ठीक ना, तो आप टेंशन लीजिए, आपको रटवाने लोग रटवा देंगे और मैट्रिक में आप पास कर जाइएगा, लेकिन खोपड़ी खोलने का काम हम करेंगे आपका। आप देख लीजिए, होता कुछ यूं है कि यह जो शांत है और यह अशांत आवर्ती है, शांत और अशांत आवर्ती का जो परिवार होता है, शांत और अशांत आवर्ती का जो परिवार होता है,
ये दोनों जब मिलता है तो परिमेय संख्या होता है। मतलब कि शांत आ जाए या फिर अशांत में ही आवर्ती हो तो वह कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये 9वां का पढ़ाई है, 10वां का पढ़ाई नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं। आप ये मत कहिए कि तो 9वें का है, हम ही बता रहे हैं 9वें का है, ठीक है। यह परिमेय होता है। और ये जो अकेला एक अशांत अनावर्ती है, यह जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वह क्या होता है? परिमेय होता है। जैसे कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3.3 का जो रिपीटिंग है उसको हम परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जो अशांत अनावर्ती होता है वह P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जो P/Q के फॉर्म में जैसे कि 2 है तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2/1 लिखा गया, तो यह क्या हो गया? यह क्या हुआ? P/Q के फॉर्म में हुआ तो परिमेय संख्या हो गया। तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वह कौन कौन होता है? वह शांत होता है, नहीं तो अशांत आवर्ती होता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि 1.25 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इस चीज़ को आप 9th क्लास में पढ़ लिए होइएगा, नहीं तो रट लिए होइएगा। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, अशांत आवर्ती और शांत को मिला के परिमेय बनता है। और यह जो अकेला है, ये बदमाशवा, यही अकेला क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा कि शांत क्या है और अशांत क्या है। और अब आ जाते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है। तो आपको बता दें कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलता है तो एक परिवार बनाता है जो कहलाता है वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। मतलब कि यूं कहें कि 3/2 भी वास्तविक संख्या है और √5 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 3/2 परिमेय संख्या है, 3/2 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये आप इतना रहने दीजिए आज की क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और भी ऐसा बात आपको बताते जाएंगे। आपका क्लास शुरू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ कम से कम क्लास 10 वाले बच्चे का वीडियो आए। बुक ले लीजिएगा, NCERT का बुक भी रखिएगा, भारती भवन का ले लीजिए। और बाकी बच्चों को भी बता दीजिएगा, स्कूल बंद है आप लोगों का, पढ़ाई लेकिन बंद नहीं होना चाहिए, हर हाल में पढ़ते रहना है एकदम कंटिन्यूअस। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।